ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 13वां अध्याय श्लोक संख्या 49। तो हमने सुना किस प्रकार से नारद मुनि धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे ताऊ जी चले गए, सब चले गए। अभी बता नहीं रहे हैं कि गए कहाँ हैं। नारद मुनि सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो विद्वान संत होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, जैसा हमने सुना था भगवद गीता में, वो किसी आदमी को विचलित नहीं करते। एकदम से विचलित करने से पहले वो उसको उस लेवल पे लेके आते हैं कि वो उस सिचुएशन को टॉलरेट कर पाए, समझ पाए। इसलिए कहते हैं कि इससे पहले कि हम किसी को नाम के बारे में महिमा समझाएं, उसको ज्ञान देना आवश्यक है। हाँ, उसको स्थिति में लाना आवश्यक है कि वो उस बात को समझ सके, है कि नहीं। हम हायर मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा वगैरह लेके आते हैं, उससे पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर करना होता है, तभी हम उसको लेके आ पाते हैं। उसी तरीके से महात्मा विदुर को के जाने का दुख अत्यंत था, धृतराज गांधारी के जाने का दुख अत्यंत था युधिष्ठिर के हृदय में, लेकिन पहले उसको इस दुख से हटाना था, उसको समझाना था आत्मा के बारे में, लाइफ के पर्पस के बारे में, ईश्वर कौन है इसके बारे में। हाँ, उसके बाद ही नारद मुनि बताएंगे कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए तो श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, सायं अद्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूप अवतीर्ण यस्याम अभावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हाँ, तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि उस भगवान का ध्यान करो, हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। हाँ, अब बोल रहे हैं कि वो भगवान आए हैं पृथ्वी पर कृष्ण रूप में, काल रूप में बता रहे हैं, साथ में काल रूप में। तो भगवान जो है एक साथ दो रूपों में होते हैं। असुरों के लिए प्रभुपाद बताते हैं, जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान पूरी तरह विनिष्ट करके ठीक करते हैं। कई बार भगवान पूरा असुरों को समाप्त करते हैं, जैसा कृष्ण लीला में उन्होंने किया। और इस प्रकार वो काल के रूप में आते हैं। हाँ, तो भगवान दो रूप में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं बिल्ली दो रूप में होती है, उसी मुंह से वो अपने बच्चों को पकड़ती है और बड़ा प्यार, बच्चों को दांत का एक तिनका सा टच नहीं होता है खाल पे, मतलब बड़ा प्यार से वो बच्चों को मुंह से ही पकड़ के लेके जाती है। हाँ, जगह जगह। और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है या किसी ऐसे पक्षी को पकड़ती है तो वही दांत उसको फाड़ देते हैं, बड़े भयानक मुंह बन जाता है। वही मुंह है, सेम मुंह है। उसी तरह से एक पुलिस वाला, कोई व्यक्ति रात को जा रहा है कहीं पर, हाँ, उसको डर लग रहा है, इधर से कुछ होना जाए, उधर से कुछ होना जाए, अचानक से कोई पुलिस वाला आता है, चलो कुछ तो है, वो बड़े आसाम से वहाँ से निकलता है। और वहीं कोई चोर भी ऐसे निकलता जा रहा है, इधर देख रहा, अचानक से पुलिस वाला आया, हार्ट अटैक कहाँ छुपूँ, कहाँ छुपाऊँ अपने आप को। वही पुलिस वाला है। उसी तरह से वही कृष्ण है। यही कृष्ण जब हिरण्यकशिपु इनके बारे में सुनता था, हाँ, जब कंस इनके बारे में सुनता था तो इनके नाम से ही चिढ़ मचने लगती, विष्णु, मार देंगे, कहाँ है तेरा विष्णु, खंबे में है क्या। और तब उसको पता चलता है कि हाँ, खंबे में भी है। तो इस प्रकार से जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं उनके लिए भगवान काल स्वरूप में आते हैं और बड़े भयानक लगते हैं। हिरण्यकशिपु बड़े भयानक लग रहे थे, लेकिन प्रहलाद के लिए वो बड़े सुंदर लग रहे थे प्रहलाद को, और प्रहलाद महाराज उनको माला पहनाते हैं बड़े प्रेम से। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि असुरों के लिए वो काल स्वरूप में आते हैं, लेकिन वो रंच मात्र भी भयानक नहीं है, अभी तो वो शाश्वतता, ज्ञान और आनंद के दिव्य स्वरूप हैं। जो भक्त हैं उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, लेकिन अभक्त के सामने वो काल रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का एक कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता है, क्योंकि असुर तो भोगना चाहते हैं, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए कई मायावादी भगवान को निराकार मान लेते हैं कि कोई आकार ही नहीं है। क्योंकि कोई आकार ही नहीं है तो हम भी हैं, तो जिससे क्या होता है, उनको झूठी सुरक्षा की भावना मिलती है। हाँ, उनको लगता है कि अब वो भगवान द्वारा नष्ट नहीं हो सकते, बल्कि वो स्वयं एक दिन भगवान बन जाएंगे।
यानी कि जीव एक दिन भगवान बन सकता है, ऐसा मायावादी सोचते हैं। तो ये भगवान बनने की उनकी इच्छा ही है, भगवान से कंपटीशन करने की हमारी इच्छा है, क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। इसी कारण से हम हमेशा भय में रहते हैं। व्यक्ति भय में हमेशा तभी तक रहता है जब तक वो अपने आप को शरीर मानता है, अपने आप को भोक्ता मानता है। जब वो भगवान का दास मान लेता है तो भय भी समाप्त हो जाता है, हैं। और इस प्रकार भगवान उसको बड़े सुंदर लगने लगते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो भोक्ता बनना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है, उसके लिए भगवान काल स्वरूप में, भयानक रूप में आते हैं। और इस तरह से कई बार वो भयानक स्वरूपों की पूजा करता है। हाँ, ऐसे ऐसे भूत पिशाचों की, ऐसे ऐसे भगवान के या शक्तियों की पूजा करता है जो भयानक स्वरूप में है। वो क्या, मुंडियाँ पकड़ के, गला काटे हुए मुंडियाँ पकड़ी हुई हैं, उनकी पूजा करता है। हाँ, ताकि रक्षा हो, माँ रक्षा दे, रक्षा कर माँ, हाँ, मेरी मुंडी बचा। लेकिन काली माँ उन्हीं लोगों की मुंडी काट देती है, जैसा कि जड़ भरत की कहानी में हम सुनते हैं। तो ये बताया गया किस प्रकार से भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वभक्षी काल के रूप में संसार में अवतरित हुए हैं, सारे राक्षसों को अंत कर देंगे। निष्पादितं देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते, तावत यूयम अवेक्षध्वम भवेत यावत इह ईश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और अब जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। भगवान हर विशेष पर्पज से आते हैं। हमने सुना ही है कि साधुओं को रक्षा करने के लिए, साधुओं को प्रेम देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों को मारने के लिए भगवान संसार में बार बार आते हैं। तो इसी प्रपद से आए हैं। तो हे पांडव, यहाँ पर एक सीक्रेट संकेत दिया गया है। देखिए, जब महापुरुष बोलते हैं तो उनकी बातों में वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन्स। कुछ लाइन मैंने बोल दी, उन लाइनों का कुछ गहरा मतलब था जो आम आदमी समझ नहीं पाता है, बहुत गहरा मतलब होता है। तो यहाँ पर नारद जी का बहुत गहरा एक संकेत है पांडवों के लिए, पता नहीं वो समझ पाएंगे कि नहीं। क्या बोलते हैं वो? कहते हैं कि आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। यानी कि वो एक संकेत दे रहे हैं कि भगवान बहुत ही जल्दी अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, और साथ ही साथ सारा यदुवंश को समाप्त करने वाले हैं। वो अपने सारे पार्षदों को वापस ले जाएंगे अपने साथ। आपको ध्यान होगा, हमने जन्माष्टमी के दिन कथा करी थी, उसमें बताया था कि देवताओं को विशेष रूप से बोला गया कि अलग अलग जगह पर यदुवंश में पैदा होते जाओ। अब ये अवतरित ही हुए थे भगवान की लीला के लिए, और भगवान की लीला के बाद इनको जाना ही था। तो भगवान बहुत ही जल्दी यदुवंश को समाप्त कर देंगे, खुद भी चले जाएंगे। तो तुम तब तक इस संसार में रहो जब तक भगवान है। यू शुड वेट एंड देन यू शुड गो बैक। तो इस तरह का संकेत बोलते बोलते दे दिया। समझदार को इशारा काफी है। धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवता ऋषिणाम आश्रमम गतः। अब बताते हैं कहाँ गए हैं। हे राजन, आप समझा दिया, भगवान की फिलॉसफी अच्छी तरह समझा दी, उनकी चेतना बिल्कुल हाई कर दी। अब इस हाई चेतना में आदमी किसी भी प्रकार के दुख को झेलने के लिए सशक्त हो जाता है। अब बता रहे हैं कि हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय की दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। अब कोशिश मत करना उनके पीछे अपनी सेना भेज के उनको बुलाने का, क्योंकि जीवन का पर्पस मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। स्त्रोतोभि सप्तभिया वे स्वरधुनि सप्तधा व्यधात्, सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्त्रोत प्रक्षते। यह स्थान सप्त स्त्रोत कहलाता है, जहाँ पर 7 स्तोत्रों में किसी को विभाजित कर दिया गया हो। कोई एक स्ट्रीम आ रही है, उसको 7 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया हो। हाँ, उसको कहते हैं सप्त स्त्रोत, क्योंकि वहाँ पर पवित्र गंगा नदी को 7 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया था, सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए। तो ये वो जगह है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तुम्हारे ताऊ जी इत्यादि लोग गए हैं। क्यों गए हैं? क्या कर रहे हैं वहाँ पर? स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् हुत्वा च अग्निं यथाविधि, अपभक्ष उपशांत आत्मा स आस्ते विगत ईषण। इस समय सप्त स्त्रोत के तट पर
धृतराष्ट्र नित्य 3 बार दोपहर में, प्रातः, दोपहर और संध्या के समय स्नान करते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम करने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? 3 बार स्नान कर रहे हैं सबसे पहले तो, प्रातः में, दिन में और शाम को। तो ये 3 संध्याएं कहलाती हैं। इन संध्याओं में स्नान करने का जनरली बोला जाता है। एटलीस्ट सवेरे और शाम की संध्या में स्नान कर ही सकते हैं, दिन में भी करें तो बहुत अच्छा है। 3 संध्याएं हैं, उस वक्त ये स्नान करते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं और अष्टांग योग कर रहे हैं। लेकिन अष्टांग योग क्यों कर रहे हैं? यहाँ लिख रहा है कि अष्टांग योग करने से, इस योगों को करने से क्या हो रहा है? इंद्रियों पर संयम करने में सहायता मिलती है और पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो इस पर्पज से वो इस वक्त हिमालय के दक्षिण में सप्त स्त्रोत में ये यज्ञ और अष्टांग योग कर रहे हैं ताकि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि पूरे जीवन में तो उन्होंने इंद्रियों को फैलाया। परिवार परिवार परिवार, राज्य राज्य राज्य, राजा मेरा बेटा राजा, और कोई नहीं बनेगा राजा, ये करते रहे और अंत में हाथ से सब निकल गया। अब अभी तक इंद्रियों को शुद्धि नहीं हुई है, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे आने तक भी आदमी की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, वो तो बूढ़ी कभी होती नहीं है, तो शरीर बूढ़ा होता है। इसलिए यदि आत्मा के अंदर गलत इच्छाएं हैं तो बुढ़ापे में भी आएंगी हमेशा। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भगवत गीता पढ़ेंगे, धर्मार्थ के काम करेंगे। अभी कैसे करें? अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन बुढ़ापे में भी ये इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। ध्यान रखिए, ये इच्छाएं हमें तब भी तंग करेंगी, बल्कि जवानी में हम तपस्या कर सकते हैं, हमारे अंदर बल है। अब ये अष्टांग योग कोई बूढ़े आदमी को बोल दिया जाए, बेचारा अपने पैर के नाखून तो काट नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि नाखून तक नेल कटर लेके जाता है तो अंगूठे की बजाय इधर उधर हाथ जाता है। हाथ इतना स्टेबल नहीं है कि अंगूठे के पैर में जा सके। पहली बात तो यही, गलती से वो अंगूठे में नेल कटर लगा देता है। आपको मालूम है कि नेल्स इतने मोटे हो जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं बुढ़ापे में कि कटे कैसे। हाथों में दम नहीं है, आंखों का फोकस नहीं है, हाथ का फोकस नहीं है, कैसे काटे? नाखून सख्त हो गया। जो नाखून नहीं काट सकता वो अष्टांग योग क्या करेगा? सोचिए जरा, कैसे वो जल के बिना व्रत रखेगा? क्या करेगा वो? अभी तो वो जल आगे पीछे से कंटिन्यूसली निकाल रहा है। क्या जल के बिना वो कर पाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आपको पहले ही करनी पड़ेंगी। मन पे संयम तो जवानी पे करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में करेंगे। इच्छाएं तो बुढ़ापे में भी समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक तथाकथित योगी और योग पद्धतियां कुछ जादू जैसे कर्तव्य दिखाती हैं और लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं। एक आदमी खड़ा होता है, उल्टा पीछे खड़े खड़े पीछे झुक जाता है, हाँ, चक्र आसन लगा लेता है खड़े खड़े, उसके बाद पैर उठा के दोबारा से दूसरी तरफ पैर कर लेता है और लोग तालियां बजाते हैं। हाँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा होकर पता ही नहीं चलता है कोई जानवर है कि इंसान है, कहाँ से सर निकल रहा है, कहाँ से हाथ। ऐसे ऐसे आसन लोग लगा लेते हैं। लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारे काम किस लिए करते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है, श्लोक में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवन अष्टांग योग। अष्टांग योग का भी पर्पस है कैसे मन और इंद्रियों पे संयम रखा जाए, उनको खुला छोड़ ना दिया जाए, क्योंकि वो हमेशा हमारा नुकसान करेंगी। ये इच्छाएं हमें मारती हैं। हमने भगवत गीता में सुना कैसे ये इच्छाओं से ही, शेष शुद्धिकरण पे ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए ऐसी झूठों बातों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं लोग, अथवा वे स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए ऐसा करते हैं, योगासन। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे भुला पाए। वास्तव में मन को हटा पाए, कहाँ से? इंद्रियों के विषय से, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज़ों से। कहाँ लगा पाए? भगवान में फोकस कर पाए। ये पर्पस है योग का। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, जल ना पीना इत्यादि। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भगवान का जन्मदिन है, तुम लोग बिना खाए हुए रह रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो। जन्मदिन के दिन भगवान की आ रहे हैं, खुशियां मनाओ, खाओ पियो, क्या व्रत, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। बड़े साधारण सी बात है। 2 लोग हैं, माना कि एक आपका आज बर्थडे है, माना, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है। एक व्यक्ति आपके बर्थडे में बहुत खुश है, कह रहा प्रभु जी मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सवेरे से 4 पिज़्ज़ा खा लिए हैं,
2 केक काट के घर में, अपने घर में ही खा लिए हैं। अब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ खाने, मैं बहुत खुश हूँ आपका आज जन्मदिन है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? ताकि मैं खा पाऊँ। दूसरा व्यक्ति से आप फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी आपकी लंबी उम्र हो, उसके लिए मैंने आज फास्टिंग करी है, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊँगा, आपके लिए प्रार्थनाएँ करता रहूँगा। आप सोचिए किसके प्रति आपके हृदय में प्रेम पैदा होगा? उसके लिए जिसने 4 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर खा लिए हैं सवेरे से आपके जन्मदिन की खुशी में। हाँ, बड़ा नेचुरल सी बात है। जब हमें किसी के लिए प्रेम होता है तो उसके लिए हम कष्ट झेलने को तैयार होते हैं। हम वॉलंटरली, एक माँ कहती है मैं अपने पेट में बच्चे को रखूंगी, वॉलंटरली एक्सेप्ट करती है, कितना पेन लेती है, एंड देन देयर इज ग्रेट अटैचमेंट, जितनी कि बाप की नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उतने पेन लिया होता है। तो यू हैव टू टेक पेन, नो पेन नो गेन। जब आप किसी के लिए पेन लेते हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, इसलिए हमें भक्तों के लिए, भगवान के लिए जब तक पेन नहीं लेंगे, हम अपनी सारी सर्विस कन्वीनियंस में करते हैं, वेन एवर इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी। गुरु भी बेचारे इतने हम्बल हो गए हैं, हमारे इस्कॉन के दास समझते हैं अपने आप को, हमारे गुरु हमें अपने आप को दास समझते हैं, हम भी उनको अपना ही दास समझ लेते हैं। वो कहते हैं प्रभु आपको जब ठीक लगे, आपकी जब सहूलियत हो तब कर लेना। ठीक है प्रभु जी, मैं बता दूंगा आपको कब मुझे सहूलियत है। तो हम पेन नहीं लेते हैं, हम अपनी सहूलियत के अनुसार दान देते हैं, हम अपनी सहूलियत के अनुसार सेवा देते हैं, हम अपने सहूलियत के अनुसार सब कुछ देते हैं। जितने में मैं कन्वीनियंट हूँ उतना ही करूँगा। और हम भी जानते हैं कि उतना ही कराया जाए, नहीं तो करेगा ही नहीं, छोड़ और देगा। इसलिए गुरु भी साधारण व्यक्ति बन के उसके सामने पेश आते हैं कि धीरे धीरे इसकी चेतना उठेगी तब ये समझेगा। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि उपवास करना, पेन लेना, तपस्या करना भक्ति का एक अनिवार्य कार्य है। धर्म के 4 पिलरों में एक पिलर है तपस्या का। तपस्या के बिना कैसा धर्म? इसलिए हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी व्रत रखते हैं। अभी राधा अष्टमी आने वाली है। राधा रानी महान, मतलब हमारी सबसे बड़ी भक्तन है भगवान की, और हमें सारी सेवाओं का अधिकार देने वाली हैं। उनका जन्मदिन आने वाला है, तो हम उनके लिए भी फास्टिंग करेंगे। इस प्रकार से हम फास्टिंग करते हैं, तप रखते हैं। हर एकादशी में हम कोशिश करते हैं कि हम फलों पे रहें। कई लोग 12 बजे तक पानी नहीं पीते हैं, कई लोग हर एकादशी को निर्जला रखते हैं। ये सारे कार्य इंद्रियों को वश में करने और भगवान में केंद्रित करने में बड़े आवश्यक है। अब हमने देखा जब से हमने निर्जला एकादशी या 12 बजे तक हम लोग जल नहीं पीते हैं, माना खाते कुछ भी नहीं खाते हैं, तो 12 बजे तक कई लोग 64 माला कर देते हैं, क्योंकि किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल माला करनी। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कुट्टू, कभी आलू का सब्जी, कभी कुछ, कभी ये, पूरा दिन किचन में चला जाता है। तो इसलिए ये उपवास करने अनिवार्य है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को अपनी जीभ पर लगाम नहीं है वह कभी योगी नहीं बन सकता। ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि योगी और भोगी 2 विरोधी शब्द हैं। योगी और भोगी 2 विरोधी शब्द हैं। भोगी जो मौज करता है, खाता पीता है, और वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाना खाने और पीने की छूट कभी भी नहीं है। योगी को कुछ बताया जाता है ये ही खाना है, लेकिन कई बार हमारे भक्त नाराज हो जाते हैं, इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, इतना क्यों कर रहे हैं, इतनी तपस्या क्यों करनी है, ये क्यों करना है। प्रभुपाद बहुत साफ साफ बता रहे हैं, एंड व्हेन यू शुड प्रैक्टिस दिस। अभी अभी हमने सुना, व्हेन यू शुड प्रैक्टिस। जितना हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारी बॉडी उतना ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। हम देखते हैं कई बार एक बच्चा खाता पीता नहीं है लेकिन 2-3 दिन तक बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हाँ, मतलब उसके खेल कूद, उसके कई बार हम देखते हैं कि बच्चा बहुत बीमार है फिर भी उसके अंदर खेल कूद करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही है। और हम अगर थोड़े से बीमार पड़ जाते हैं, एक दिन खाना नहीं पड़ता है, तो हम ढह जाते हैं एकदम से, जबकि हम सो कॉल्ड बड़े हो गए, हमारे अंदर ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से छोटे में ये तपस्याएं करना ज़्यादा सहज है, और हम आउट ऑफ इल्यूजन ये समझते हैं कि छोटे में नहीं कर सकते, अभी तो बच्चा है, अभी तो छोटा है। तो यही बता रहे हैं कि भोगी और योगी बचपन से ही योगी बनाना पड़ेगा सबको। बाद में जब भोगी बन जाते हैं ना, एक बार जब जीभ में खून लग जाता है ना, जब कैसा खून, टेस्टी खाने का खून, हाँ, तो वो छूटता नहीं है फिर, छुड़ाए भी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भोगी और योगी 2 अलग शब्द हैं। जो भोगी है, खाने पीने में फोकस है, मौज करता है, वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी मनमाना खाने और पीने के लिए छूट नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया। तो किस प्रकार से हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले जपा, उसके बाद में क्या,
उसके बाद में प्रसाद, उसके बाद में कोई और अन्य कार्य। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में अपना जपा समाप्त करेंगे, फिर हम प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा भी कर सकते हैं अनलेस कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। तपस्या बड़ी ज़रूरी है, हम आपको ये बताना चाह रहे थे। मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत बड़ी तपस्या है। अपना जपा एक जगह बैठ के करना बड़ी तपस्या है। बोल बोल के करना बड़ा, कई लोग कहते हैं गला थक जाता है। प्रभु जी आपको सच बताएं, मेरा गला तो हमेशा ही थका रहता है। मैं कैसे बोल पाता हूँ, रोज़ सोचता हूँ क्या आज लेक्चर ले पाऊँगा। अरे बोलते रहिए, भगवान की ताकत मिलेगी आपको। यू ट्राई इट। इसलिए तपस्या करना अनिवार्य है, ये धर्म का एक पिलर है। तो इन लोगों ने जो कि राजा खानदान से थे, सोचिए ये तो राजा से, हम तो राजा भी नहीं है, राजा से सीधा कहाँ चले गए, हिमालय के दक्षिण में, और वहाँ पर इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। हमें तो प्रभुपाद ने बहुत सिंपल तपस्या करने को बोला है। सवेरे जल्दी उठ के अपना जप समाप्त कीजिए। थोड़ा शारीरिक तपस्याएं हैं, खाने पीने के थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, भगवान को भोग ही लगाना है तभी खाना है, और क्या खाना है, सिंपल खाना है, सिंपल रहना है। उसके अलावा विचारों की तपस्या, जब जब विचारों में कुछ गलत आ रहा है तो रोकना है। इस प्रकार से तपस्या से अपने आप को शुद्ध करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।